मोहम्मद हमारे लिए आसान निशाना क्यों है? क्योंकि वे इतिहास के सबसे स्पष्ट झूठे पैगंबर थे। रॉबर्ट के अनुसार जिन्होंने मोहम्मद को अपने नए धर्म के लिए गढ़ा, उन्होंने ही उन्हें इतिहास का सबसे स्पष्ट झूठा पैगंबर बनाया, जबकि वे उन्हें कुछ भी बना सकते थे। सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद, चमत्कारी व्यक्ति जो कभी धरती पर चले। इसके बजाय वे एक ऐसे व्यक्ति के साथ आते हैं जिसे लगता था वह जिन्नात के कब्जे में है, जिसने बार बार आत्महत्या की कोशिश की, शैतान से रहस्योद्घाटन पाए, जादू का शिकार हुआ, झूठी भविष्यवाणियां की और उस महिला का भोजन स्वीकार किया जिसके परिवार को अभी मारा गया था। चूहे की तरह मरना और पूरी तरह झूठे पैगंबर के रूप में बेनकाब हो जाना, यह समझ में नहीं आता। जब हम मुस्लिम स्रोतों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पैगंबर ने अपनी खुद की रहस्योद्घाटन के अनुसार और भी अधिक महिलाओं और लड़कियों से शादी की। अपने दत्तक पुत्र की पत्नी से शादी की जब उन्होंने उस पर मोहित होकर तलाक करवा दिया। छोटे लड़कों की जीभ चूसना पसंद किया। हमेशा वीर्य में लिपटे रहते थे और हमें यह भी अच्छी तरह से पता चल गया कि वह वीर्य कहां से आता था। और वे ठीक उसी तरह मरे जैसा कि कुरान ने कहा था कि अगर वह झूठे पैगंबर होते तो मरते। यही उन्होंने सोचा था। एक यहूदी महिला अपने परिवार के कातिल मोहम्मद को खाना पकाने का प्रस्ताव देती है। आप दुनिया के 8 अरब लोगों से पूछ सकते हैं, अगर आपने किसी महिला के पूरे परिवार का कत्ल किया हो और वो आपके लिए खाना बनाना चाहे तो क्या ये अच्छा विचार है? 8 अरब लोग कहेंगे कि यह सबसे बेवकूफी भरा विचार है, ऐसा मत करो। मोहम्मद इतिहास में एकमात्र अपवाद हैं जिन्होंने सोचा, वाह, ये तो शानदार योजना है। जहर ने मोहम्मद के आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया और वे भयानक पीड़ा में मर गए। क्योंकि देखिए, जब मोहम्मद मर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? मैं उस निवाले से लगातार दर्द महसूस करता रहा जो मैंने खैबर में खाया था। अब वह समय आ गया है जब इसने मेरी महाधमनी एओर्टा को काट दिया है। अगर आप मोहम्मद के बारे में कहानियां बना रहे हैं तो यह अजीब सी बात क्यों गढ़ेंगे? क्योंकि कुरान के अनुसार अगर मोहम्मद झूठे नबी होते तो उन्हें ठीक इसी तरह मरने के लिए कहा गया था।